नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश की घटना के बारे में सुनकर, उसके बारे में जानकर मन बहुत दुखी हो गया है। और उससे भी ज्यादा दुख इस बात को सुनकर हो रहा है कि हमारे देश के कुछ टुटपुंजे नेता हैं जिनकी दो कौड़ी की भी औकात नहीं है। अगर मैं उनको दो कौड़ी का भी कह दूंगा ना तो उनकी कीमत बड़ी हो जाएगी। उनका कहना है कि भारत में भी ऐसी घटनाएं हो सकती हैं, बांग्लादेश वाली घटना भारत में भी हो सकती है। तो मैं उनको बता दूं कि ये भारत है और यहां के लोग नपुंसक नहीं हैं। यहां का प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, वो हमारा सम्मान है और हमारे सम्मान की ओर अगर किसी ने भी आंख उठाई ना तो उसकी आंख फोड़ देंगे। और ये जो भी नेता हैं, मैं आपको बहुत शांतिपूर्वक समझा रहा हूं, मेरे ही जैसे बहुत सारे युवक हैं। और ये मैं उन अपने भाइयों को भी कहना चाहूंगा कि ये जो जबान खोल रहे हैं उस जबान को खोलने से पहले ही बंद कर दो, ठीक है? क्योंकि ये ऐसे वायरस हैं, ये समाज में अच्छा कार्य तो कर नहीं सकते हैं पर लोगों को डिस्टर्ब करने का काम जरूर करेंगे। इनको बैठे खाने मिल रहा है ना तो कमाने क्यों जाए। इनको लड़ा के लगता है कि ये बहुत कुछ पा लेंगे, क्योंकि ये इंसान की औलाद तो है नहीं, इनके अंदर शीलता तो है नहीं। वहां का माहौल देखकर भी इनको शर्म नहीं आई ये बातें कहते हुए। और खास करके विपक्ष पक्ष के नेता लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। अगर आप लोग इतने ही लायक होते, आप में इतनी ही गुणवत्ता होती तो हम लोग आपको चुनकर लाते ना, आपको बाहर क्यों फेंक देते? इसलिए क्योंकि आपकी औकात नहीं है कि आप सरकार चला सकें। सरकार चलाने की जिसकी औकात है, जो उसके लायक है, जो जिसके अंदर उसकी योग्यता है, वो सरकार चला रहा है। और यहां के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिनका हम सब जितने भी युवा हैं बहुत सम्मान करते हैं। ये ना सोचना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को कुछ कह दोगे और हम सुन लेंगे। हम सही बताएं, हम बोल नहीं रहे हैं। हमारे जैसे बहुत युवा हैं जो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन जब अत्य होगा ना तो हमारे प्रधानमंत्री तक तो बहुत दूर की बात है। ये भारत है, भारत, और भारत भाव से जीता है। समझ में आया? हमारे प्रधानमंत्री के बारे में सोचना भी नहीं। तुम्हारी जबान अभी जितना बोल रहे हो, अगर किसी दिन दिमाग खराब हो गया तो याद रखना, नंगा करके वहीं तोड़ेंगे तुमको हम सब। भारत का हाल बांग्लादेश वाला करोगे। यहां लोग शांति से, चैनो अमन से रह रहे हैं तो समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारी इंसानियत मर गई है। अरे भारत में सबको मतलब इतनी छूट है कि भारत में कोई भी अपने मन की बात रख सकता है। तो मतलब ये क्या कुछ भी बोल दो? हमारे देश के प्रधानमंत्री शांत हैं, अच्छे हैं, तो कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोले जा रहे हो हैं। अगर इतना ही आसान होता ना तो पता नहीं कितनी शताब्दी पहले ही भारत खत्म हो गया होता। ये कहो तुम्हारी औकात ना थी, ना है, ना होगी। ये हिंद है, हिंद, ठीक है? यहां सब मिलकर रहते हैं तो रहने दो, डंडा ना करो। और खास करके विपक्ष पक्ष के जो नेतागण हैं उनको हम सब कह रहे हैं, हम ये जनता कह रही है, जनता। मैं किसी पद पर नहीं हूं, किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं। एक छोटी सी बात कह रहा हूं कि जनता को उंगली ना करो, वरना हमारे प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन तुम जो डंडा कर रहे हो ना, एक दिन ना पूरी जनता मिलकर तुमको ठंडा कर देगी। क्योंकि यहां की जनता शांति से रहना चाहती है, चैनो अमन से रहना चाहती है। तुम्हारे अंदर दर्द नहीं है, लेकिन हमारे अंदर दर्द है। हम तो ये भी कहेंगे तुम मर्द नहीं हो, लेकिन हम मर्द हैं, क्योंकि जिसको दर्द नहीं होता ना वो मर्द नहीं होता। तो ये ना सोचो कि तुम्हारी सरकार नहीं बनी है तो उंगली करोगे। उंगली करोगे ना बाबू, तुम मार के चुत्तड़ पे इतने डंडे ठीक करेंगे ना। हम देखो, हम कानून की बहुत इज्जत करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन अगर कहो हमारे प्रधानमंत्री को उंगली कर दोगे, मुख्यमंत्री को उंगली कर दोगे, तुम्हारे बाप का राज रे।
भारत के टुकड़े कर दो, तुम्हारे बाप का राज है। बांग्लादेश वाला हाल करोगे। तुम्हारी माँ ने तुमको दूध पिलाया, बाकी सबकी माँ ने मूत पिलाया है। मेरे जितने भी भाई मेरी बातों को सुन रहे हैं, अगर मेरी बात से आप सहमत नहीं हैं तो जो भी आप कमेंट कर सकते हैं कर दीजिएगा, लेकिन अगर मेरी बात से सहमत हैं तो मेरी आवाज को जरूर आगे फैला दीजिएगा। और खास करके ये जितने भी टुटपुंजे नेता है ना, जो 2 कौड़ी की भी बात नहीं करते हैं साले, इनको गाली देंगे ना तो गाली भी खराब हो जाएगी, पता है। ये किसी धर्म के नहीं है, बेधर्म लोग हैं। अरे भारत में सब सुकून से चैनो अमन से रह रहे हैं, तो तुमको उंगली करने की जरूरत है सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे इलेक्शन में हार गए हो बस। या कौन सा चैनो अमन नहीं है कि तुम चैनो अमन ला दोगे। आज उंगली करके बांग्लादेश को 50 साल पीछे कर दिया ना। यहां की जनता पढ़ी लिखी है, जाहिल नहीं है। बस इससे ज्यादा मुझे नहीं कहना है। इतना जरूर कहूंगा, जो भी विपक्ष पक्ष के नेता हैं, प्लीज भाई साहब अपनी जबान पे ना कंट्रोल रखिए, क्योंकि भगवान ने जबान तुमको ही नहीं दिया है, हमको भी दिया है। हाथ पैर तुमको ही नहीं दिया, हमको भी दिया है। जनता को मत उकसाओ, क्योंकि जनता गलत के लिए मोदी जी के लिए नहीं उछलेगी, उनके खिलाफ नहीं जाएगी, पर मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं जाएगी। तुम जो डंडा कर रहे हो ना, तुमको जरूर नंगा करके तोड़ेगी, ये बात याद रखना। हमारा देश चैनो अमन से रहता है, उसको रहने दो, उंगली नहीं करना। जानते हो मैं इतना बोल क्यों नहीं पा रहा हूं, क्योंकि मुझे ना लिटरली तुम्हारे प्रति ना बहुत आक्रोश हो गया, बहुत गुस्सा आ गया है? स्टाइल मारते हो कि भारत में भी बांग्लादेश वाला तुम्हारे बाप का राज है रे साला, नीचे इंसान घटिया। हमको तो लगता है तुम साला अपना माँ बाप का भी नहीं होगा। मेरी बात अगर किसी को बुरी लगी हो भाई, मेरे लहजे में अगर कोई बुराई हो, बोलने में कोई बुराई हो, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन क्षमा मैं सिर्फ उनसे मांग रहा हूं जो मेरे अपने हैं, जो भारत को भारत समझते हैं। मेरा मकसद मेरे यहां की कानून व्यवस्था को बिगाड़ना नहीं है, हाँ, लेकिन उसके खिलाफ जाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि यहां की कानून व्यवस्था भी हमारी है, वो हमारी रक्षा के लिए है। हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था है ना, तो हम ठीक ठाक है, चैन से सोते हैं। लेकिन अगर हमारी कानून व्यवस्था पे कोई उंगली हुई तो हम सब अपने कानून व्यवस्था के साथ हैं। बस इतना ही कहेंगे। जय श्री राम।